हाँ, तो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी तो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो। क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के टॉप 30 यानी कि 30 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और इस बार भी 99% चांस है कि इन 30 क्वेश्चन में से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखो चांस ही मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं पेपर नहीं बना रहा हूं कि जो भी मैं बता दूंगा वही आ जाएगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज मैं आपका हिंदी में 10 नंबर पूरे का पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर क्लास लेकर आइए। हिंदी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं हिंदी गद्य साहित्य के और हिंदी पद्य साहित्य के, तो भैया 30 जो टॉप क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं आज मैं उनको बताने वाला हूं। तो ले लो कॉपी और पेन और बैठ जाओ हमारे साथ क्योंकि अब की बार हमारा टारगेट है हिंदी में धुआं धुआं करेंगे, मतलब 95% प्लस लेकर आएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। चलो माहौल बदलते हैं हम साथ मिलकर क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। आपने सुना होगा यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, मतलब जब तक हम संगठित हैं तब तक खड़े रहेंगे और हम अलग अलग हो जाएंगे तो हम गिर जाएंगे मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से बताऊंगा और उसके बाद में आपसे बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी करूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसको जिसको आंसर पता है मेरे ऑप्शन पढ़ने से पहले आपको कमेंट कर देना। देखो सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल या मोहन राकेश। तो भैया नूतन ब्रह्मचारी जो रचना है इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन करता रहूंगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना जरूर से और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बेनिफिट आपका है, इसमें तेरा फायदा मेरा कुछ नहीं जाता। दूसरा, भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, रामकुमार वर्मा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या श्याम सुंदर दास की? भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है रचना भारत दुर्दशा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। क्वेश्चन में 30 बताने वाला हूं तो पानी मानी ले लेना, लेकर बैठना, नींद नहीं आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो सोएगा वही खोएगा, आपने सुना होगा। तीसरा, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह, लाला श्रीनिवास दास। तो भैया इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, लाला श्रीनिवास दास जी। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। चौथा क्वेश्चन, हम ऐसे ऐसे बढ़ते चलेंगे, हमें 30 क्वेश्चन कवर करना इस क्लास में। 30 क्वेश्चन स्पेशल है तो आप लोग ध्यान से समझना। आपको एक बार अगर क्लास आप अच्छे से देख लेते ना आपको समझ में आ जाएगा। देखो चौथा, कवि वचन सुधा के संपादक हैं। कवि वचन सुधा को किसने संपादित किया या कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन? भैया कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादित की है, तो कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं? आपके 12th में ये चैप्टर भी है। अब अगर नहीं जानते हो भाई तो क्या जानते हो? वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रो जी सुंदर रेड्डी या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो भैया भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तो इसको अपने दिमाग में रख लेना। 6 नंबर क्वेश्चन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका है। इसमें से कौन सी पत्रिका है जो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी के द्वारा संपादित की गई? आनंद कादम्बिनी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान या आज कल? खोया खोया सा हूं मैं आजकल। चलो 6 का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें से बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी की जो पत्रिका है वो आनंद कादम्बिनी है।
ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं सारे के सारे टॉप रेटेड क्वेश्चन हैं, इनको बिल्कुल मत मिस करना। एक टाइम खाना मत खाना, लेकिन इसको ना मिस करना। चलो 7 नंबर क्वेश्चन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने इसमें से कौन सी पत्रिका को संपादित किया है? आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण या दिनमान? भैया ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो थर्ड वाले ऑप्शन पर आंख मूंद के आप लोग टिक कीजिए। आपको टिक नहीं करना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, उसका आंसर आपको देना है किसमें, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है? पृथ्वी पुत्र, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। अभी क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि आगे भी मैं आपसे क्वेश्चन करता रहूंगा बीच बीच में। बस आप लोग देखते जाएं और आंसर देते जाएं, ठीक है। अपनी प्रतिभा को दिखाएं, क्योंकि आपके जो अंदर टैलेंट है ना, उसको दिखाना सीखो, उसको छिपाने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किस लेखक का है? हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसने कहा है, या ये कथन किस लेखक का है? बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी? भैया 8वें का तीसरा ऑप्शन से ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। मतलब हिंदी नई चाल में ढली, ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का स्टेटमेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट जी इसमें से किस पत्रिका के संपादक हैं? जल्दी से बताओ। इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के? ये क्वेश्चन हो चुका है कि नहीं हुआ? अभी शायद नहीं हुआ है, ठीक है। और साहित्य सहचर के, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये क्वेश्चन शायद नहीं हुआ है, ठीक है। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आप लोग सही सही बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। इसमें से कौन सी पत्रिका है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादित किया है? हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, आनंद कादम्बिनी या ब्राह्मण? भैया इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, कवि वचन सुधा। ये क्वेश्चन शायद दूसरी प्रकार से पूछा गया था। जो मैंने आपको 4th नंबर क्वेश्चन बताया, उसमें क्वेश्चन था कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे उल्टा पूछ लिया गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा। तो उल्टा सीधा चलता रहेगा, एक्चुअल आपको आंसर पता होना चाहिए, काम हो जाएगा। 11 नंबर पे आते हैं। हमारा 10 का आंकड़ा हो चुका है, अभी 20 क्वेश्चन बचे हैं, तो ध्यान से समझो। देखो, कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृति के लेखक कौन है बताइए? आर्ट एंड कल्चर, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? तो 11 का हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कला और संस्कृति के जो लेखक हैं वो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आपके 12th में इनका चैप्टर है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आप अपने जो चैप्टर के कवि और लेखक है ना, उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ लो, जरूरी है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इसमें से कौन सी रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है? विचार प्रवाह, माटी हो गई सोना, परख या साहित्य और समाज? तो 12 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो माटी हो गई सोना। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। तो 12 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन और आपसे कर लें मन कर रहा है, आप लोग आंसर देना। स्मृति की रेखाएं, ये किसकी रचना है? स्मृति की रेखाएं कमेंट में बताना। चलो 30 नंबर क्वेश्चन, विचार और वितर्क के लेखक कौन है? विचार और वितर्क, किसको किसको आंसर पता है? हैंड अप। चलो देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राय कृष्ण दास? तो 13 का थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। विचार और वितर्क जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, नो डाउट।
खुलकर बोलो, क्योंकि आपको अशोक के फूल चैप्टर जो आपके 12th हिंदी में है उसके लेखक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं, और इनकी रचनाओं को, इनके जो जीवन पर से उनको पढ़ लेना, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में उठाकर दे दिए जाते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें से कौन सी रचना हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? 14 नंबर क्वेश्चन बताइए। कल्पसूत्र, पूर्णोदय, कल्पलता या फिर और अंत में, इसमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? इसको बताइए आप लोग। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला ऑप्शन जो है कल्पलता, यही सही आंसर है। मतलब इसमें से जो कल्पलता है ना, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। सिंपल सा क्वेश्चन और हमारा सिंपल सा जवाब है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? भाग्य और पुरुषार्थ, इसके लेखक कौन है? तो देखो, फर्स्ट है जैनेन्द्र कुमार, सेकंड है श्याम सुंदर दास, थर्ड है गुलाब राय, फोर्थ है विद्यानिवास मिश्र। तो भैया जैनेन्द्र कुमार जी हैं भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना जहां मन कहे अपनी कॉपी में, अपने दिमाग में, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो 16 नंबर पे हम लोग आते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो भैया रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, इसमें से कौन सी रचना है जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है? बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन का आंसर सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस रचना को दिया गया आपके 12th में। मतलब पाठ नहीं है, आपके जीवन पर से जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। माता भूमि जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की ही रचना है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, इसमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? अभी मैंने बताया, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्ले सुर बकरिया, साहित्य का मर्म। तो इसका राइट आंसर होगा विचार और वितर्क। ये जो है भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, अभी आया था। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना कमेंट में, हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसकी रचना है? कमेंट में आप लोग लिख देना। ठीक है, जितना कमेंट हो सके उतना करो, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए होता है। जो भी डाउट हो, जिस भी सब्जेक्ट या फिर जिस भी टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, कमेंट करके फटाफट बोल दिया करो, बेझिझक, पैसा नहीं लगता कमेंट करने का। चलो 19 नंबर, अज्ञेय की रचना, इसमें से कौन सी रचना अज्ञेय जी की है? अज्ञेय जी का पूरा नाम सबको पता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो मेरे विचार, पृथ्वीपुत्र, विचार प्रवाह, शेखर एक जीवनी, इसमें से कौन सी रचना अज्ञेय जी के? तो शेखर एक जीवनी, ये रचना अज्ञेय जी की है, थी और रहेगी। चलो 20 नंबर, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन काफी स्पेशल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद्र या नागार्जुन। तो 20 का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, राहुल सांकृत्यायन। मतलब घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेखक हैं, तो इनको आप लोग पढ़ लेना। 21 पे चलते हैं, सबसे स्पेशल जो हमारी गिनती है 21, इसको देखते हैं। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, इसमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई? कामायनी, तार सप्तक, प्रिय प्रवास या ग्राम्य। भैया प्रिय प्रवास जो है ये द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि आखिर ये रचना किसकी है, कमेंट करके बताना प्रिय प्रवास किसकी रचना है। जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोग उनका कमेंट करना, ताकि मुझे लगे कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं काफी ज्यादा एक्टिव हैं और कमेंट बॉक्स में वो अपनी एडवाइस जरूर दे रहे हैं। जो भी उनको पता है, आपको कुछ भी लगता हो आप लिख देना। ठीक है, 22, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी। भैया प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो 22 का सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 23 पे आते हैं, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? प्रिय प्रवास, भारत भारती, आशु या साकेत। तो भैया थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, आंसू। आंसू, लहर, झरना, ये सब किसकी रचना है?
बताइए किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की ये छायावादी युग की रचना है। तो द्विवेदी युग की रचना जो है आंसू नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 24 पे चलेंगे। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? मतलब मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो किस युग के कवि हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या छायावादोत्तर युग? तो भैया ये द्विवेदी युग के कवि हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली राइट होगा कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित हैं। 25 हरियोध का जन्म स्थान है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी, आपके 12th में इनका चैप्टर है पवन दूतिका, पढ़ा होगा आपने, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। राधा जी और पवन के बीच में वार्तालाप हो रही है, राधा जी को छोड़ के श्री कृष्ण जी मधुबन चले गए हैं और उन्हीं के बीच वार्तालाप हो रही है। तो हरियोध जी ने उस रचना को लिखा है पवन दूतिका को, बहुत प्यारी सी कविता है, बहुत प्यारी सी रचना है। तो उसको आप लोग पढ़ना, उसका हिंदी मीनिंग पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो हरियोध जी का जन्म स्थान का है, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ? एवटाबाद, निजामाबाद, काशी या फर्रुखाबाद? तो भैया इसका राइट आंसर जो होगा वो सेकंड होगा, निजामाबाद। मतलब हरियोध जी का जो जन्म स्थान है वो निजामाबाद है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 26 पे आएंगे। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? जैसे काव्य संग्रह तो उनकी बहुत सारी हो, लेकिन सबसे पहली काव्य संग्रह कौन सी है? अनघ, भारत भारती, पंचवटी या सिद्ध राज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह भारत भारती है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 27 किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? ये अगर आपको नहीं पता तो क्या पता है? मतलब हमारे कौन से कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया, उनको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है? राम कुमार वर्मा को, मैथिली शरण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को या महादेवी वर्मा को? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, मैथिली शरण गुप्त जी को। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी को हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। और हमारे 12th हिंदी में मैथिली शरण गुप्त जी की एक चैप्टर है इनका, कैकेयी का अनुताप। मतलब जब श्री राम जी को जो कैकेयी जी हैं उन्होंने जब वनवास भिजवाया था तो अब वो पश्चाताप कर रही हैं श्री राम जी की कुटिया के सामने, उनके वहां पे आकर भरत के साथ वो खुद की गलतियों का पश्चाताप कर रही हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, धिक्कार है मुझ पर, ये जमाना क्या कहेगा। तो अब वो अपने पश्चाताप कर रही है। 28 नंबर, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, इसमें से कौन से कवि हैं जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को या महादेवी वर्मा को? तो भैया मैथिली शरण गुप्त जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नहीं नवाजा गया, मतलब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। बाकी जो तीनों है ना, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो 28 का सेकंड ऑप्शन इस बिल्कुल राइट होगा। 29 पे आते हैं। देखो साकेत की नायिका है, देखो साकेत जो महाकाव्य है, बहुत बड़ा महाकाव्य है, बहुत फेमस है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो साकेत की नायिका कौन है? जैसे हीरोइन कौन है? आप लोग मूवी देखते होंगे तो मूवी में हीरो हीरोइन होता है, तो हीरोइन को ही हम हिंदी में नायिका बोलते हैं। तो साकेत की नायिका कौन है? ठीक है, यशोधरा, उर्मिला, राधा या द्रौपदी? ठीक है, तो 29 का सेकंड ऑप्शन सही होगा, उर्मिला। साकेत की जो नायिका है ना, साकेत की जो हीरोइन है वो उर्मिला जी है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत भारती की रचना विधा है, मतलब भारत भारती जो है ये किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य, ये किस विधा की है? कोई बता सकता है? काव्य है भैया, भारत भारती जो है ये एक काव्य रचना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रहा हूं लास्ट में, जाते जाते कुछ मीठा हो जाए। परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, इसके लेखक या कवि कौन है? परशुराम की प्रतीक्षा मतलब किसकी रचना है? कमेंट करके मुझे बताना। तो आज मैंने आपको 30 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को बताया जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जल्दी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो क्या करना है, 5G के स्पीड से चलना है क्योंकि जमाना बदल गया। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।